आप सभी को स्वागत करता हूं और एक छोटे ट्रैफिक का साथ कि क्या मसीह लोग, मसीह बहन, मसीह महिला क्या श्रृंगार लगा सकती है? ये बात को आपको समझना होगा। क्या मसीह श्रृंगार कर सकती है? ये पहला पत्रस का जो वचन है, पहला पत्रस 3 अध्याय का जो वचन है, 3 में लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय 3 नंबर वचन को इसको समझना होगा कि लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुतना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़ा पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुत्व, नम्रता और मन की दीनता के लिए अविनाशी सजावट से सज्जित हो रही है, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये जो लाइन है इसको समझना होगा। तो ये वचन को पढ़कर क्या कोई महिला बहन जी तो ये श्रृंगार कर सकती है? ये श्रृंगार कर सकती है या श्रृंगार करना बंद कर दे, पार्लर जाना बंद कर दे, तो ये मेकअप करना बंद कर दे? क्योंकि एक एक देश में आप सबको पता होगा, एक एक देश में एक एक नया कल्चर है महिलाओं के लिए, जैसे कि पहनने का, कान में पहनने का, बालों में गजरा लगाने का, ऐसा बहुत सारा रूल्स, बहुत सारा नियम कल्चर है, बहुत सारा कल्चर है। तुम्हारा ये लाइन को देखना होगा तो ये मेरी सारी चीजें को आपको ये समझना होगा। सबसे पहला लाइन जो है लिखा है कि तुम्हारी श्रृंगार दिखावटी ना हो। इसका मतलब को आपको समझना होगा। जो इंग्लिश वर्जन KJV ये कहता है श्रृंगार दिखावटी ना हो, तो ये कहता है आउटवेयर वर्ड, अर्थात क्या है, यानी कि बाहरी रूप से दिखावटी ना हो। तो इसका मतलब आपको दिखावटी के लिए नहीं करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ समझने के लिए कि क्या जो पैसा आप इस्तेमाल करते हो, जो पैसा है आपका पास, वो पैसा क्या सही है? पैसा सही है या गलत है? पैसा सही है, लेकिन पैसा का लालच गलत है। तो बात को समझना होगा। दूसरी बात है, यीशु ने कहा तेरा हाथ ठोकर देता है तो हाथ काट दे। तो क्या सीधे सीधे हाथ काट दोगे? हाथ सीधे डायरेक्टली नहीं काटता है। यदि आंख ठोकर दे, ये भी बताता है आंख ठोकर दे तो आंख को भी काट दे। कुछ वचनों को आप जब पढ़ते हैं ना, उसका आगे पीछे नीचे ऊपर क्या कंटेक्स्ट लिखा है, सिचुएशन क्या है, किसको लिखा गया, लेखक का मनसा क्या है, यहाँ पे श्रृंगार तुम्हारी दिखावटी ना हो, तो यहाँ पे लेखक का मनसा क्या है, ये बात को आपको समझना होगा बाइबल पढ़ते वक्त हर एक वचनों का साथ। तो वहाँ का परिस्थिति क्या था, वो क्या होगी, और वहाँ ऐसे क्या चल रहा होगी, जो इन सब चीजों को समझना होगा आपको। और आकलन भी उसको करना है, बहुत जरूरी है आकलन करना। तो और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी एक वचन को उठाकर टकटी नहीं बनती। अगर इन वचनों को ऐसे ही लिया जाए तो अधूरे ज्ञान का जो व्यक्ति होगा, जिसका जिक्र पहला पद दूसरा पत्रस में 3 अध्याय 16 नंबर वचन में कहते हैं कि पत्रस कहते हैं कि पौलुस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अनपढ़ लोग खींच थान कर को अलग निकाल देते हैं। तो बताइए, अगर इस वचन को लिया जाए तो लोग लेते हैं, खासकर को लेते भी है, खासकर को जो मलयालम है वाले, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका कान पे जो पहनता है उसको निकाल दो, इसको निकाल दो, बालों में गजरा मत लगाओ, जो भी उनका सिस्टम है, ये वचन को करको अगर ऐसा करे। लेकिन ये वचन ऐसा नहीं है, ये वचन ऐसा नहीं है। आपको जो कल्चर है, आपका जो चलते आया कल्चर है, तो आप उसको बिल्कुल करिए, क्योंकि आप लोग अवश्य ही पहन सकती है,
क्योंकि एक बात आपको समझना होगा, हाँ, मूर्ति पूजा के संबंधी जो जो चीजें कनेक्टेड है उनको आप नहीं लेना, उनको आप नहीं पहन सकते हैं। तो मूर्ति पूजा के संबंधी जो जो चीजें कनेक्टेड है उसको आप नहीं ले सकता है। बाकी और आपका जो कल्चर है उसको आप ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि वो कल्चर है आपका। और कल्चर के लिए ही यीशु मसीह क्या किया, मत्ती 28:18 में कहते हैं कि कहा है कि जातियों में जाओ। जातियों का मतलब यहाँ कुल, भाषा, लोग, क्या, टू द नेशन, गो टू द नेशन, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, कुल, भाषा, लोग, जाति, सब में जाना है। और जब जाते हो तो आपको सब अलग अलग तरीका से कल्चर के लोग मिलते हैं। तो ऐसा बहुत सारे कल्चर है। तो जब पौलुस को प्रकाशन मिला उस वक्त के लिए उसने उस बात को रखी है। जब पतरस को मिला उसने उस वक्त के लिए उसने भी बात को रखी है। आज 21वीं सदी है, जो आपको हमको इसको बैलेंस करना सीखना, इसको टैली करना सीखना। तो इसीलिए एक वचन ये कहता है कि जिसको दूसरा तीमुथियो 2:15 वचन पौलुस कहता है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब क्या कि तो वचन को आपको ठीक से काम में लाना है। कौन सा वचन कहाँ लिखा, कैसे लिखा, उसको ठीक से कहाँ जोड़ना, किस तरह सिचुएशन का साथ लिखा है, लेखक का मंशा को समझना है। तो वचन को आपको ठीक से काम में लाना है। और आपको पता होना चाहिए कि वचन क्या कहता है, ठीक है या नहीं। इस दोनों को आपको टैली करना है। और दूसरा तीमुथियो 2:15 में इसीलिए लिखा है आपको अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, ये वचन की भी सुनिए। दूसरा तीमुथियो 2:15 में लिखा है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए। तो जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, वो आपको वचन ठीक रीति से तो आपको काम में लाना है। वो भी कहता है कि जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, तो आपको वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। तो किसी एक वचन को उठाकर किसी नतीजा पर जाना गलत होगा। तो इसीलिए उसको आगे पीछे और संदर्भों, कंटेक्स्ट को मिलाकर समझिए, फिर जाको आप स्टेटमेंट, फिर जाको हर एक चीजों को देख को एक स्टेटमेंट बनती है। तो और जितने पास्टर है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि और जितने प्रचारक है यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ कहीं से भी है, सभी को कहना चाहता हूँ कि एक वचन को उठाकर आपका जो अधूरा ज्ञान है डॉक्ट्रिन मत बनाइए, क्यों आगे पीछे देखिए और उसको मिलाइए, टैली करिए, परिस्थिति को देखिए, कल्चर को देखिए, सब कुछ देखिए, और तब आपको समझ आएगा। और एक चीज बता दूं कि और एक एग्जाम्पल भी देता हूं कि देखिए कैसे समझना है आगे पीछे वचन को और टैली करना है। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको पता होगा कि प्रेरितों का किताब में 12 अध्याय में जब पतरस जेल में बंदी था, 12 अध्याय प्रेरितों का किताब में जब पतरस जेल में बंदी था, 2 सिपाहियों का बीच में तो स्वर्गदूत आता है और उसके पासली पे मारता है कि उसको उठाने के लिए, क्यों उसको उठाने के लिए, और कहता है कि जूते पहन और जूते पहन, ये कहता है। और वही मूसा था जिसको परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पे कहा कि जूते उतर। तो और यहाँ पे स्वर्गदूत आकर कहता है कि जूते उतर, ये जूते पहन,
कि जूते हाँ होता, तो आपको समझना होगा कि और यीशु मसीह ने भी कहा है, लूका का 10 अध्याय 4 में पढ़ोगे, 4 से आगे पढ़ोगे कि जूता मत लो। और मरकुस कहता है इसी वचन को, मरकुस कहता है जूता लो। तो ऐसे परिस्थिति था, सिचुएशन था, जिस हिसाब से मनसा का हिसाब से लेखक ने लिखा उसको आपको समझना होगा। ऐसे बात है ये, तो जो आपको चारों तरफ से टैली कर को ही एक सिद्धांत, एक स्टेटमेंट बनती है। तो एक वचन को उठाकर आप स्टेटमेंट बनाकर नहीं सिखा सकते, आप स्टेटमेंट बनाकर पुलपिट पे नहीं बोल सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबको जय मसीह।